बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सराय में खुशामदीद। मस्जिद अक्सा या हरम कुदसी बैतुल मक़दस के दिल में मौजूद ज़मीन का वो टुकड़ा है जिसकी हवा में अंबिया के कदमों की खुशबू आज भी महसूस होती है। इसका अहाता सिर्फ पत्थरों और दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि ये मुक़द्दस हिसार, वही की सदाओं का गहवारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बंदों की इबादतगाह है। कुरान ने इसे अर्जुल मुबारका कहा है और अगर इसकी जोग्राफियाई हदूद की बात की जाए तो पूरा हरम कुदसी तकरीबन 1,44,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ एक बुलंद बाला पथरीला चबूतरा है जिसके चारों तरफ मजबूत फसीलें हैं। इसके जुनूबी हिस्से में स्याह गुंबद वाली मस्जिद अक्सा या क़िबली मस्जिद है जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अगरचे मुसलमान इस पूरे अहाते को ही अल अक्सा कहते हैं और यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। इसी अहाते में सुनहरे गुंबद वाली एक और खूबसूरत मस्जिद है जिसे क़ुब्बतुस सखरा या डूम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इसे उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 7वीं सदी ईस्वी में तामीर कराया था। यरूशलेम या बैतुल मक़दस रुए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में इज़्ज़त व तकरीम से देखा जाता है। यहूदियों का अक़ीदा है कि यरूशलेम ही वो मकाम है जहाँ से तख्लीक़ कायनात का आगाज़ हुआ और अल अक्सा के पूरे अहाते को यहूदी हैकल सुलेमानी मानते हैं जो कि उनका सबसे मुक़द्दस मकाम है। और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और इनका सबसे मुक़द्दस चर्च यहाँ मौजूद है जिसे ईसाई हज़रत ईसा के मसलूब होने और दोबारा जी उठने की जगह मानते हैं। और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से कबल इसी मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत की थी। जहाँ तक लफ्ज़ यरूशलेम का ताल्लुक़ है तो ये दो इब्रानी अल्फाज यरो और शलीम का मजमुआ है जिसके मानी विरसा और अमन है, जबकि मुसलमानों ने इस शहर को अल कुद्स यानी पाकीज़ा शहर या बैतुल मक़दस यानी पाक घर का नाम दिया। और अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर की, तो इसकी तारीख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाती है और बाज़ रिवायात के मुताबिक काबे की तामीर के 40 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने ज़मीन पर यह दूसरी इबादतगाह तामीर की थी। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा की तामीर नौ की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद बाद में यहूदी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे जाकर मुसलमान कहलाए। कई सदियां गुजर जाने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने असर नौ मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू की, लेकिन तकमील से कबल ही वो इंतकाल फरमा गए जिसे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। हरम कुदसी के अहाते में मौजूद सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद को डूम ऑफ द रॉक इसलिए कहा जाता है कि इस इमारत के अंदर एक बड़ी सी चट्टान है जो मुसलमानों और यहूदियों के लिए यकसा मुक़द्दस है। मुसलमानों का अक़ीदा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर से बुराक पर सवारी करके मिराज का सफ़र किया था और यहूदियों के लिए ये इसलिए मुक़द्दस है कि उनके मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के गले पर अल्लाह के हुक्म से छुरी चलाई थी। और जबकि बहसियत मुसलमान हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हुक्म की अदायगी की थी। हरम कुदसी दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहाँ दर्जनों अंबिया ने इबादत की और इनकी बहुत सी मुक़द्दस यादगारें यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक महराब इब्राहीमी मौजूद है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। इसी खित्ते में आपने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरबियत की और ख़ानदान इब्राहीमी की बुनियाद रखी और बाज़ रिवायात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की अतराफ़ में ही उनकी रिहाइशगाह थी और बनी इसराइल के अव्वलीन नबियों की नस्ल यहीं परवान चढ़ी। यहाँ पर महराब याकूब और महराब दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहीं से अपनी हुकूमत का आगाज़ किया था और उन्होंने हरम की तामीर भी दोबारा शुरू की थी।
مسجد اقصی کی سب سے نمایاں تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ ان کے دور کے استبل آج بھی زیر زمین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے آثار اور محرابیں ان کے دور کی یادگار سمجھی جاتی ہیں۔ قبۃ الصخرہ کے نیچے 11 سیڑھیاں اتر کر ایک غار یا تہخانہ ہے جس کا فرش سنگ مرمر کا ہے، اور یہ کمرہ نہ مربع ہے نہ گول، اور بلندی میں یہ قد آدم جتنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر اسی غار میں ہے۔ قبۃ الصخرہ کی مشرقی جانب قبۃ السلسلہ ہے، اور اس کے سامنے مشرق ہی کی طرف حضرت خضر علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ اس کے شمالی رخ پر قبۃ النبی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی مقام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ احاطہ شریف کے جنوب مشرقی گوشے میں محراب مریم بنت عمران اور مصلی مریم موجود ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام قیام کرتی تھیں، اور قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام انہیں محراب میں رزق اور پھل ملتے دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ قبۃ الصخرہ کے پاس ہی وہ جگہ بھی ہے جہاں سے روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرمائی تھی۔ اور اب ہم آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہ خطہ وحی، اصلاح اور تعلیم کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ تو اس کے جغرافیے کی طرف دیکھیں تو یہ 3 بر اعظموں کا سنگم اور مرکزی مقام ہے۔ قدیم دور میں اسے دنیا کا دل کہا جاتا تھا۔ یہاں کا موسم، پانی اور خوراک ذہنی نشوونما کے لیے بہترین تھے، لہٰذا یہ خطہ حکمت و روحانیت کے لیے سب سے سازگار تھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی، لہٰذا یہاں اٹھنے والی کوئی بھی اصلاحی تحریک جلد ہی دور دور تک پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے پیغام توحید کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ یہ خطہ بڑی طاقتور بادشاہتوں کے زیر اثر رہا۔ یہاں بت پرستی، بادشاہوں کی پوجا، طبقاتی نظام اور ظلم عام تھا، لہٰذا اصلاح کی ضرورت یہاں زیادہ تھی۔ اس لیے بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 انبیاء اس خطے میں بھیجے گئے، اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ حرم قدسی میں داخل ہونا گویا وقت کے دروازے میں داخل ہونا ہے، جہاں ہر پتھر اللہ کے نور کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں اٹھنے والا ہر قدم بندے کو اس کے اصل کی طرف لے جاتا ہے، اس رب کی طرف جس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے قدموں کے نشان آج بھی یہاں محسوس ہوتے ہیں۔